मस्ताना जी महाराज ने कहा था, चंद लोग थे यहां रुक के कहा था कि यहां तक बेगू तक या सरसा तक जो भी वचनों ने फरमाए कि अगर ऐसे थाली फेंके तो सिरों के ऊपर रहेगी, नीचे नहीं गिरी, यानी इतनी भीड़ है। और परम पिता जी ने आगे वचन कर दिए, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेंगे। और आज तो भीड़ साथ संगत की इतनी है, यहां से फेंके तो मानसा तक ही नहीं नीचे थाली गिरती, वहां तक ही यानी 100 किलोमीटर तक जाम लग जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, यहां से लेके फतेहाबाद से आगे तक, उधर मानसा तक, डबवाड़ी तक, यानी 70-80 किलोमीटर तक जाम लग गया। यानी थाली यहां से फेंको तो 80-100 किलोमीटर दूर जाके गिरेगी, नीचे नहीं गिरती। तो दुगनी रात चौगनी वचन जो हो गए, और वो वचन ज्यों के तो ये नहीं हुए कि थोड़ी देर के लिए हुए हो, वो तो वचन हैं, थे, हमेशा रहेंगे। ये तो चलता रहना है, सिस्टम ने बढ़ते जाना है। राम नाम लेने वालों ने, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद करने वालों ने, पता नहीं इंसान को क्यों तकलीफ होती है, यहां आके लोगों के रोग कटते हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हट जाती हैं, बुराइयां छोड़ते हैं, नशा छूटता है, मांसाहार छूटता है, कोई कुछ भी नहीं, फिर भी कहा जाता है कि राम नाम वालों को रोक लो बस। सब सारे जनों ने, जैसे पंजाबी में कहते, लांगड़ कस रखे हैं। लेकिन वो अल्लाह राम सतगुरु डाडा है। अगर कोई किसी के कहने से धोती कपड़े कस के तैयार है तो हम अपने आप नहीं आए, सतगुरु अल्लाह राम लेके आए हैं। हमारा भी वो मालिक है, हमसे भी वो काम करवा रहा था, करवा रहा है और करवाता ही रहेगा। जब तक उनके वचन हुए हैं वो करवाते रहेंगे। पता नहीं क्यों तकलीफ है, किसी को बुरा नहीं कहते। गुरु जी आप बोलते, हमने कहा 1948, आज से नहीं, 1948 से लेके आज तक के ऐसे सुन लो, किसी धर्म के विरुद्ध एक शब्द बोला हो तो बोलो। कहते नहीं, धर्मों के विरुद्ध तो नहीं बोलते, तो पाखंड के विरुद्ध ना बोले क्या? दुनिया को लूट रहे हैं राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मालिक के नाम पे। जो सच है बोलते हैं, अगर कड़वा लगता है तो ना सुनो, और अगर लगता है कि सच है तो फिर अमल कर लो, बुराइयां छूट जाए। तो फिर भी लोग तरह तरह की तरीके अपना के, तरह तरह की बातें बना के करते जा रहे हैं ऐसी चीजें, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन राम नाम ना कभी रुका, ना रुके, ना रुक सकता है। प्रलय, महाप्रलय भी आ गई थी, राम नाम तब भी रहा, और हमेशा से राम नाम, अल्लाह मालिक सतगुरु का नाम गूंजता रहे। तो प्यारी साध संगत जी, आप अपने इरादों से नाच के, खुशियां गा के मनाते रहो सतगुरु मुर्शिद कामिल के परोपकारों को। परोपकार बे इंतहा है, लेने वाला चाहिए। बीज में बड़ी ताकत होती है, लेकिन धरती बंजर हो तो बीज क्या करेगा? अपनी धरती को बीज के काबिल बना के रखो, यानी अपना दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो। अगर दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन है तो राम नाम का बीज आपके अंतःकरण में फलेगा, फूलेगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। वो तमाम खुशियां हासिल करेंगे जो हमारे वेद शास्त्रों में, पवित्र ग्रंथों में, गुरबाणी में, पवित्र गुरबाणी में, पवित्र कुरान शरीफ या पवित्र बाइबल में लिखा है। वो तमाम खुशियों के हकदार बन सकते हो, बस एक बार अमल करके देखो, एक बार चल के देखो। राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति में जितना दृढ़ता से चलोगे, उतनी दयामय रहमत से माला माल हो जाओगे। सो भाई, आज के दिन की महत्ता यही है। राम नाम गुरुमंत्र शब्द लेके आज लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग नशे से तौबा कर चुके हैं, मांसाहार छोड़ चुके हैं, कैरेक्टरफुल बनने जा रहे हैं। उन्होंने कसम खा ली है, फिर भी अगर गलतियां करते हैं तो लेने के देने तो पड़ते ही हैं, पर माफी का दर है ये, यहां माफ हो जाता है आदमी सच्चे दिल से अगर माफी मांग ले तो भाई हकीकत है कि आज समाज को सुधारने का बीड़ा सच्चे दाता रहबर के सच्चे सौदे ने, और उन मुरीदों ने जो आज यहां सुन रहे हैं, नहीं भी आ पा रहे, उन्होंने भी ये बीड़ा उठा लिया है। समाज से वैश्यावृत्ति को मिटा के हटेंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतिहास गवाह है, आज तक किसी ने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परम पिता जी ने वचन किए थे, ऐसे ऐसे काम किया करेंगे, लोग कहा करेंगे हाँ ये तो कभी किसी ने किया नहीं, ना देखा ना कभी सुना। ये वचन थे, परम पिता जी ने जब गुरगद्दी देनी थी उससे पहले भी वचन किए, बाद में भी किए कि आप कहते क्या हो, देखना तो सही। तो वो काम वो करवा रहे हैं, हमने थोड़ी ना रूहानी जाम चलाया। हमारे तो आलिम फाजलों ने कहा था रूहानी जाम बंद कर दो जी, शोर मच गया। हमने कहा कोई भी अच्छा नेक काम होता था शोर तो मचता ही होता है।
बंद कैसे कर दें? आए थे बड़े पूंछ दबा दबा के, पूंछ उठा उठा के, ना जी ना बंद कर दो, ये तो गड़बड़, ये नहीं बंद होगा, ना हुआ ना होगा। रूहानी जाम कैसे बंद कर दें? हमने थोड़ी ना चलाया है, हमने चलाया हो तो हम बंद कर दें, जिसने चलाया है वो चला रहा है, हमारा इसमें क्या लेना देना है। तो कहने का मतलब पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, क्या क्या बोलते हैं लोग। यहां तक वो ड्रेस का चलाया गया था, हमने तब भी बोला था कि एक बार गुरु साहबानों से मिला के तो दिखा दो, किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि हमने जानते हैं कि वो ड्रेस अलग थी और ये बात ही कुछ और थी। मामला तो ये कि राम नाम वालों को रोकना और इन चीजों से तो कोई लेना देना नहीं। सो तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं, पर साध संगत ये भगवान का रूप है। एक सज्जन ने हमें कहा कि गुरु जी आपने क्या किया है? हम सुना करते थे इतिहास में एक रक्त बीज होता है, रक्त बीज, आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। बताते होते कि पुराने टाइम में, सतयुग में ऐसा, जैसे धर्मराज या कोई और, तो कहते ये कहीं स्पीकर चल रहा है क्या इधर है? ये अपने दवाई ये कम, इनको कहां दे दिया माइक, ये तो वैसे ही नहीं चुप होती। माता बहनों को तो पहले हाथ जोड़ जोड़ के चुप करवाते हैं। माता बहनों बैठ जाओ, आप खड़े क्यों हो? क्यों खड़े हो आप सारे? नीचे बैठो सारे, क्या मजमा सा लगा रखा है, बैठिए नीचे। और ये जो बोलने वाला कौन है स्पीकर पे, जो बोले जा रहे हैं लगातार? तो चर्चा वहीं लेके आते हैं, कहां थे, ख्याल से निकाल देते हैं। रक्त बीज की चर्चा कर रहे थे। तो सतयुग में या किसी भी युग में ऐसा था कि किसी महात्मन जो बहुत ही मालिक का प्यारा खून गिर जाता, या किसी को वरदान होता रिद्धि सिद्धि में, एक बूंद गिरी तो एक और पैदा हो जाता था। यानी जैसे खून कट के गिर गया तो उस जैसे एक और पैदा, जितनी बूंदे गिरी उतने पैदा हो जाते थे। हालांकि कलोन ज्ञाता भी मानते कि ये चीज संभव है, सेल से आगे बनाया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि रावण के समय में भी ऐसा कुछ था। तो वो सत्संगी कहने लगे, कहते गुरुजी ये तो रक्त बीज हो गया, लोग आप पे इल्जाम तोप रहे हैं। संगत पहले 40 लाख आई थी, फिर 1 करोड़ आई और अब 1.25 करोड़ आ गई। हमने कहा देखते जाना, यहाँ तो जगह कम पड़ जाएगी। कहते ये तो उल्टा हो रहा है, लोग आपको बुरा कह रहे हैं, संगत ज्यादा आ रही है। हमें संगत को पता है कौन बुरा है, संगत सब जानती है। अगर इतना बोला कोई हो तो बस फिर राम नाम के पुजारी हैं, लेकिन होना मस्त रहना होशियार चाहिए था। तो इनके अंदर मस्ती है लेकिन होशियारी भी बहुत है, सतगुरु की बख्शी हुई। ये किसी की परवाह नहीं करते, ना कभी की ना कभी करें, और जो नहीं करेंगे दोनों जहान में आप ही नहीं पता नहीं कितनी कुलों को पार ले जाएंगे। क्योंकि मक्खियां कई बार उड़ जाती हैं, उनमें कई उड़ी हैं, पढ़ी लिखी मक्खियां भी उड़ गई, अनपढ़ भी उड़ गई। मक्खियां तो मक्खियां होती हैं, जो पढ़ जाए चाहे अनपढ़ हो। क्योंकि बड़े आलिम फाजिलों को देखा, बड़ी बड़ी बातें मारा करते थे, यहाँ पता ही नहीं चला, एक दो ने बातें कर दी और पता ही नहीं चला। सो अजीब बातें हैं। यहाँ वो मालिक को मंजूर होता है, कोई सफाई करनी होती है वो कर देता है, क्योंकि वहां ने उन्होंने रह के पता नहीं और कितना रूहानियत को खराब करना होता है। सो हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, कोई भी कैसा भी है, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, नेक अकल बख्शे। प्रशासन से गुजारिश जरूर करते हैं कि जैसे आपका ये हौसला, जैसे ये आपका दृढ़ विश्वास बुलंद है, उस सतगुरु मौला से इस दिन यही दुआ करते हैं ये कई गुना और बुलंद रहे हमेशा के लिए। ऐसे बुलंद रखिए, हमेशा दृढ़ विश्वास रखिए, क्योंकि अंदर बाहर से फिर मालिक कमी नहीं छोड़ता। विश्वास के जिनका दृढ़ विश्वास होता है उनके बेड़े पार हुआ।